प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवी दिल्ली च अर्थशास्त्रियों कन्नै कीती बजट थमां पहले चर्चा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और 3 नमें अपराध कानून की अमलावरी बारे एनसीआरबी कन्नै बैठक की कीती प्रधानता। अज मनाया जा करदा है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। उपभोक्ता मामले के महकमे ने जारी की जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप ते जागृति डैशबोर्ड। प्रदेश चुनाव कमीशन ने पंचायत वोटर फहरिस्तें 2025 की नवे सिरिया बनाने की समय सूची की जारी। नमस्कार, डोगरी खबरें सुनदा स्वागत है। मैं मालू शर्मा ते उन खबरां विस्तार करने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें अज नवी दिल्ली स्थित नीति आयोग च बजट कोला पहले मन्ने परमन्ने दे अर्थशास्त्रियों कन्नै विचार विमर्श हिस्सा लैता। बैठक च केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण, नीति आयोग के सीईओ पीवीआर सुब्रमण्यम ते होरनें सीनियर अफसर भी मौजूद थे। 2025-26 के केंद्रीय बजट पेश किए जाने को पहले सोच विचार का यह सिलसिला इस महीने की 6 तरीक की शुरू किया गया है। इस दौरान श्रीमती सीतारमण होरें बक्ख-बक्ख राज्यों ते वित्त मंत्रियों, किसान एसोसिएशनें, अर्थशास्त्रियों, सूक्ष्म लोकें ते दरम्याने उद्योगों कन्नै संबंधित व्यक्तियों कन्नै सोच विचार किया। केंद्रीय खजाना मंत्री हुंदे आसेआ 2025-26 बरे का बजट लोकसभा च औंदे नमें बरे की 1 फरवरी की पेश किए जाने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होरें अज नवी दिल्ली च 3 नमें आपराधिक कानूनें की अमलावरी बारे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो कन्नै लगी दी बैठक की प्रधानता की। बैठक च श्री शाह होरें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की आख्या जे इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2 च नमें आपराधिक कानूनें की पूर्व पराती अमलावरी की आसान बनाया जा। गृह मंत्री होरें हर एक राज्य ते केंद्र शासित प्रदेश च साक्ष्य न्याय स्तुति, ई साइन ते ई सम्मन नए एप्लीकेशनों की बरतून पर जोर दिता। उन्हें इस गल्ला पर भी जोर दिता जे टेक्निकल प्रोजेक्टें की अपनाने ते उनके हर संभव सहयोग लई गृह मंत्रालय ते एनसीआरबी की एक टीम सबने राज्यों ते केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करे। देश च अज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिन मनाया जा करता है। यह दिन हर बरे 24 दिसंबर की उपभोक्ता आंदोलन के महत्व पर लो पाने ते हर एक उपभोक्ता की उहदे अधिकार ते जिम्मेदारियों बारे जागरूक बनाने लई मनाया जाता है। इस दिहाड़े के देश च उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 लागू किया गया है। इस कानून का मकसद उपभोक्ताओं की घटिया चीजें, सेवाएं च कमी ते गैर मुनासब व्यापार ढंग तरीके के खिलाफ बक्ख-बक्ख चाली के प्रभावी सुरक्षा उपाय उपलब्ध करवाना है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के मौके पर उपभोक्ता मामले संबंधी मंत्रालय ने आज नवी दिल्ली च जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप ते जागृति डैशबोर्ड की शुरुआत की। इन्हें त्रोने ऐपें प्रकार का उद्देश्य लाइन यानी कि ग्राहकों की धोखा देने वास्ते ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर इस्तेमाल किए जाने वाले भ्रम पैदा करने वाली रणनीतियों खिलाफ आप संज्ञान वाली सूवो मोटो कार्रवाइयां की केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की क्षमता च बाधा करना है। जागो ग्राहक जागो ऐप का लक्ष्य उपभोक्ता ऑनलाइन गतिविधियों दौरान कुछ भी असुरक्षित यूआरएल खिलाफ जरूरी हिदायत लई सबने यूनीवर्सल रिसोर्स लिंक्स बारे जरूरी ई कॉमर्स इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराना है। जागृति ऐप तहत उपभोक्ताओं की गैर कानूनी घोषित किए गए यूआरएल खिलाफ रिपोर्ट करने की अनुमति होगी। दर्ज रिपोर्ट की केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण शिकायत के तौर पर रजिस्टर करिए उस सिलसिले च संभावित कार्रवाई करोगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अज थमां 6 ध्याड़े के दौरे पर अमरीका जा करदे न। अपने इस दौरे दौरान उत्थों के विदेश मंत्री उनके कन्नै मलाटी करिए द्विपक्षी ते आले क्षेत्रीय ते वैश्विक सतह के मामले पर चर्चा करगन। डॉक्टर जयशंकर होर अमरीका च भारत की काउंसिल जनरल की कॉन्फ्रेंस की भी प्रधानता करगन। भारत रत्न कन्नै सम्मानित साबका प्रधानमंत्री स्वर्गवासी अटल बिहारी वाजपेयी उनकी 100वीं जयंती के मौके पर लखनऊ के केडी स्टेडियम च एक विशाल समारोह का आयोजन किया गया। अटल युवा महाकुंभ नां दे समारोह च रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होरें हिस्सा लैंदे होई साबका प्रधानमंत्री होरें की श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह होरें जोर देइयै आख्या जे ओह राजनेता के रूप च वाजपेयी हुंदा प्रभाव मुल्ख दी अद्धे कोला पार हा। उनकी शख्सियत कोला दुनिया के बड़े बड़े नेता भी प्रभावित थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होरें भी श्री वाजपेयी उनके आसिया मुल्क के विकास दिते गए योगदान की चेता किया।
जम्मू कश्मीर के चुनाव कमीशन ने 2025 बरे ਲਈ पंचायत चुनाव सूचियां की नवे सिरियां तैयार करने बारे प्रोग्राम जारी कर दिता है। प्रदेश चुनाव कमिश्नर BR शर्मा उनके आसिया जारी के प्रोग्राम मुताबिक नवे मतदाताएं आसिया अपने नाम दर्ज कराने ਲਈ ते मौजूदा मतदाताएं आसिया दावे या एतराज दाखिल करने ਲਈ फॉर्म भरने का काम आउंदे वीरवारें यानी कि 26 दिसंबर को शुरू हो जाएगा। यह कार्रवाई अगले बरे 6 जनवरी तोड़ी जारी रहूगी। इस चाली तैयार की गई खीरी पंचायत वोटर फहरिस्तां 20 जनवरी की जारी की जांगन। चेता कराने वाली गल है जे कमिशन ने वोटर फहरिस्तां नवे सिरियां तैयार करने की खीरी तरीक बधाने बारे नेका लोकें दी दरखास्त की। जनजाति तबके की और सशक्त बनाने लिए जल शक्ति ते जनजाति मामले के मंत्री जावेद अहमद राणा होरें जम्मू कश्मीर च नमें दर्ज किए गए जनजातियों की सरकार की बक्ख-बक्ख कल्याण स्कीमें च शामिल करने की मंजूरी दी है। मंत्री होरें जनजाति मामले संबंधी महकमे के सैक्रेटरी प्रसन्ना रामास्वामी जी ते डायरेक्टर गुलाम रसूल होरें की हिदायत जारी की है जे जम्मू कश्मीर की जनजातीय आबादी की सामाजिक आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने की कार्रवाई की तेज करन। केंद्रीय जनजाति मामले संबंधी मंत्रालय की भेजे गए प्रस्ताव का मकसद धरती आबा मिशन का दायरा बढ़ाइए जम्मू कश्मीर के 20 जिले 112 ब्लॉकें 393 ग्राएं की उहदे शामिल किए जाने का उद्देश्य रखा गया है। इसके अलावा 676 और नवे ग्राएं बारामूला ते कुपवाड़ा जिले के 204 ग्राएं की इस योजना तहत आने लिए निशानदेही की गई है। जल शक्ति महकमे के मंत्री जावेद अहमद राणा होरें महकमे के सीनियर अफसरें कन्नै एक बैठक लाइए स्याले के मौसम दौरान पेश आने वाली चुनौतियों के मुकाबले लिए की गई तैयारियों का जायजा लैता। बैठक च विधायकों के अलावा जल शक्ति महकमे के एडिशनल चीफ सैक्रटरी और भी शामिल हुए। मंत्री होरें स्याले के मौसम दौरान सभनें इलाकें ते खास तौर पर बर्फीले इलाकें च बिजन रुकावट पानी सप्लाई की यकीनी बनाए जाने पर भी जोर दिता है। उन्हें अफसरें की हिदायत दी जे वह इस बारे च समय कोला पहले के लोड़चदे सरिस्ते करी लैन। कृषि पैदावार ग्रामीण विकास ते पंचायती राज महकमे के मंत्री जावेद अहमद डार होरें राष्ट्रीय किसान दिवस के सिलसिले च लोआए गेदे एक समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूती देने ते सांस्कृतिक विरासत की बढ़ावा देने लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वास्ते जम्मू कश्मीर के किसानों का आभार प्रकट किया। किसान तबके की भलाई बेहतरी लिए सरकार की तरफा किए जा करदे यत्नें की उजागर करते हुए मंत्री होरें अगले 5 बरें दौरान 5000 करोड़ रुपए थमां मती रकम कन्नै चलाए जा करदे कृषि विकास प्रोग्राम के बक्ख-बक्ख पहलुओं की भी उजागर किया। इस प्रोग्राम के तहत 2,80,000 थमां मते लोगों की रोजगार हासिल होगा। जम्मू कश्मीर च मनाए जा करदे सुशासन सप्ताह के तहत शुरू किया गया प्रोग्राम प्रशासन गांव की ओर अज बनिहाल च संपन्न हो गया। इस मौके बनिहाल के सरकारी हाई सकैंडरी स्कूल च जिला प्रशासन की तरफा एक जागरूकता प्रोग्राम लोआया गया जिसका मकसद सरकारी सेवाएं की ग्रामीण लोगों के घरें तोड़ी पहुंचाना ते उनकी समस्याएं की मौके पर के नबेड़ना हा। बनिहाल के SDM रिजवाल असगर ते तहसीलदार इम्तियाज अहमद और मौके पर के लोगों के 20 मामले का नबेड़ा किया। इसके अलावा प्रोग्राम च ग्रामीण लोगों की मनरेगा ते प्रधानमंत्री आवास योजना च नई दुई केंद्र प्रायोजित स्कीमें बारे भी जानकारी दी गई। हम डिपार्टमेंट के साथ टेकअप करते हैं कंसर्न और मैक्सिमम हमारी कोशिश रहती है कि सेम डे रिजॉल्व किया जाए या हम डायरेक्शन देते हैं डिपार्टमेंट को कि स्पॉट पे जाके इसको रिजॉल्व करें जहां जहां अगर स्पॉट पे जाने की जरूरत हो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की अज डोडा च सफलतापूर्वक शुरू कर दिता गया तो इस खेतर च सौर ऊर्जा की अपनाने के नवे युग की शुरुआत के तौर पर मनिया जा करता है। इस स्कीम का उद्देश्य ऊर्जा स्थिरता सोलर इंस्टॉलेशन पर 65% तोड़ी की सबसिडी ते नागरिकों की बिजली के बिलें की 50% तोड़ी की कमी आनना है। DC हरबिंदर सिंह होरें स्कीम के बारे जानकारी देते हुए लोगों की अपील की जे वो इस सुविधा का लाभ उठान। मकामी लोगों भारत सरकार की इस पहलकदमी की सराहना करते हुए स्कीम की स्थायी सस्ती ते स्वच्छ ऊर्जा का समाधान दसिया है। 60 इंडिविजुअल्स ने इसमें रजिस्टर भी किया है। ये सब 7 सिविलियंस हैं और इसके अलावा हमारे जितने गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, जितने बिजली डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं, वो सब भी इसका बेनिफिट ले रहे हैं। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें हम 3 प्रकार के कनेक्शन 3 प्रकार की स्कीम देते हैं, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट। तकरीबन 19,000 में आपकी पूरी 1 किलोवाट का कनेक्शन लग जाएगा और आपको आजीवन मेरे ख्याल से मुफ्त बिजली मिलेगी, आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी होगी। जम्मू कश्मीर कला संस्कृति ते भाषा अकैडमी की तरफा अज डोगरी मान्यता दिवस मनाया गया। इस मौके पर KL सैगल हॉल च लोआई गेदी साहित्यिक ते सांस्कृतिक प्रोग्राम च डोगरी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक पेश की गई। प्रोग्राम का उद्घाटन संस्कृति महकमे की सैक्रेटरी दीपिका शर्मा ने किया जिहड़ियां कि इस मौके पर मुख परौनियां भी आईयां। अपने भाषण च उन्हें डोगरी प्रोग्रामें च नौजवानों की शामिल करने ते अपनी संस्कृति कन्नै जोड़ने लई नौजवान पीढ़ी
डोगरी थिएटर फैसटीवल कराने का सुझाव दिता। समारोह का आयोजन अकैडमी की तरफा क्षेत्रीय भाषाएं ते परंपराएं की बढ़ावा देने ते उनके संरक्षण लई जागरूकता पैदा करने के मकसद कन्नै किया गया है। कल्चर काफी डोगरी की साहित्य अकादमी की मानता डुग्गर प्रदेश की वासी होने का प्रेसिडेंट रे बड़ा काम किया उन्हें। ये जड़ा दिन है सारे डुग्गर वासियों वास्ते एक उत्सव के समान है। डोगरी भाषा की जदों संविधान दे भारतीय संविधान दे 8वें शेड्यूल च थार मिलिया वो 22 दिसंबर 2003 की मिलिया ते उस दे बाद अस लगातार इसे सैलीब्रेट करा करने हैं। सारे ते सारे गए लोग सारियां संस्था इसे सैलीब्रेट करती हैं। 22 दिसंबर कोला पहले भी ते 22 दिसंबर के बाद भी ये प्रोग्राम चला करते हैं। कल्चर अकैडमी जम्मू आज एक रंगारंग कार्यक्रम है। कठुआ के जिला प्रशासन आसिया डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर राकेश मिन्हास उनके मार्गदर्शन तहत परोल के समुदायिक सेहत केंद्र च बालगी लिए BCG टीकाकरण प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इस प्रोग्राम का मकसद रोग की संभावना वाले बालिग लोगों च टीके के असर का आंकलन करना है ते करने के तपेदिक बीमारी खिलाफ लड़ाई की जारी रखना है। टीकाकरण प्रोग्राम का उद्घाटन कठुआ थमा विधायक डॉक्टर भारत भूषण होरें किया। केंद्र सरकार आसिया बालिग टीकाकरण अध्ययन लिए पायलट प्रोजेक्ट तहत कठुआ जिले की भी चुनिया गया है। प्रोजेक्ट है ऐसा स्टडी प्रोजेक्ट है जिसमें ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च वालों ने ऐसा सोचा कि हम टीबी को खत्म ही करना है पूरे कंट्री से। 60 ईयर्स से एबो हमने कुछ 31 सिलेक्ट किए 31,000 जो एल्डरली पीपल पॉपुलेशन है उनको एडल्ट BCG का डोज लगाया जो वही डोज जो बच्चों को लगाते हैं। में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे तकरीबन 31,000 लोगों को जो वैक्सीनेशन दी जाएगी। इससे ये हुआ कि हमारे ट्यूबरकुलोसिस के उनके होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। CRPF के जम्मू सिखलाई केंद्र च जम्मू सैक्टर के IG R गोपाल कृष्णा राव ते DIG मनोज कुमार गुप्ता उनके मार्गदर्शन च 5वीं राष्ट्र कथा शिविर यात्रा का उद्घाटन समारोह लवाया गया। इस मौके पर CRPF जम्मू सैक्टर की 6, 76, 121 ते 160 बटालियन के चुने गए 100 विद्यार्थियों की राष्ट्र कथा कैंप लिए झंडी दस्सिए रवाना किया गया। श्री वैदिक मिशन ट्रस्ट की तरफ आयोजित किया जा करता एक कैंप गुजरात की राजकोट थारा पर इस महीने की 28 तारीख थमा लिए अगले बरे जनवरी महीने की 5 तारीख तोड़ी जारी रोग विद्यार्थियों की रवाना करते मौके समारोह के मुख्य परौने होरें इस कैंप के मुख्य पहलुओं की उजागर किया। मैं CRPF वाले गुजरात लेके जा रहे हैं 15 दिन के लिए और मुझे बहुत खुशी है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गुजरात ले जा रहे हैं और हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा मौका किसी को नहीं मिलता। ऐसे मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूल के वालों को भी मिलता तो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाइए। इलैक्ट्रॉनिक ते सूचना टैक्नोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव होरें आख्या है कि इस माली बरे के पहले 8 महीने दौरान स्मार्टफोन का निर्यात मुल 1 लाख करोड़ रुपए को बद्ध हो गया है। अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट श्री वैष्णव होरें आख्या जे उत्पादन करने प्रोत्साहन वाली स्कीम कारण मुल्का च पिछले बरे के मुकाबले स्मार्टफोन के निर्यात च 45% का बाधा हुआ है। उन्हें भी आख्या जे सरकार ने इस माली बरे दौरान स्मार्टफोन के निर्यात च 1,70,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया है। उत्पादन करने प्रोत्साहन देने वाली स्कीम कारण मुल्का च 3 लाख थमा बद सीधे तौर पर 6 लाख अप्रत्यक्ष रूप कन्ने रोजगार हासिल हुआ है। कश्मीर वादी च तापमान लगातार घट होंदा जा करदा है ते श्रीनगर शहरा ते जंदी राती घट्टो घट्ट तापमान -6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ताईं कि जम्मू प्रांता च भी तापमान च कमी आई है पर यह तकरीबन सामान्य बने दा है। जम्मू च स्याले घट्टो घट्ट तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कश्मीर वादी च अगले 3 ध्याड़े तोड़ी मौसम च कुछ बदलाव की बड़ी मती संभावना नहीं है जिसले कि जम्मू के मैदानी इलाकों च इस महीने की 27 तारीख दोपहरी थमा 28 तारीख बडले तोड़ी ओले दर्जे की बरखा ते चिनाब वादी ते पीर पंचाल पहाड़ी पर उच्चे पहाड़े पर हल्के दर्जे की बर्फबारी होने की भविष्यवाणी की गई है। कश्मीर वादी च 40 ध्याड़े चलने वाले ठंड के मौसम चिल्ले कला शुरू होने कन्ने बडले धुंध ते सड़कें पर तलैट होने कारण ट्रैफिक पर भी असर पिया। भारतीय मौसम विभाग की मौसम बारे भविष्यवाणी की सटीकता पिछले 10 बरे दौरान 40% थमा बधिए 50% हुई गई है। इस बारे मीडिया के लोगों कन्नै गलबात करते हुए भारतीय मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा होरें आख्या जे भारी बरखा बारे भविष्यवाणी की सटीकता भी 60% थमा बधिए 80% हुई गई है। बुनियादी ढांचे च होए विकास की उजागर करते हुए महापात्रा होरें आख्या जे जिस मौके पर एजेंसी शुरू हुई ही उस वेले निगरानी वाले छड़े 80 केंद्र है पर अज्ज साढ़े कोल 550 महकमे के निगरान केंद्र के अलावा 2000 ऑटोमैटिक मौसम केंद्र
केंद्र ते 39 थाहरें पर डॉपलर रडार नियुक्त किए गए। उन्हें भी दस्सिया जे 2026 बरे तोड़ी रडार कायम किए जाङन। उन्हें आख्या जे इहदे कन्नै अगले 5 बरे दौरान मौसम की भविष्यवाणी करने बारे सटीकता च 10 थमां 15% दा होर बाद्धा होई जाग। इहदे कन्नै कि डोगरी खबरें दा बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।